वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काम की बात, जहां हम सिर्फ काम की ही बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंसल्टिंग दक्ष प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बीपीओ सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है यार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस ये एक्वायर करती है और इनके लिए हायरिंग भी करती है, जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, ट्रैवल के लिए भी है, कस्टमर सपोर्ट के लिए भी है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है यार जो कंसल्टिंग के अंदर चलती रहती है। आज मैं आया हूँ सिर्फ मैट्रिक्स प्रोसेस के लिए, जो कि गूगल का यूट्यूब प्रोसेस है और इसकी हायरिंग 21 से लेकर 25 तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो इसी बात से पता चल जाता है यार कि कितनी बड़ी हायरिंग निकली हुई है। और मैंने भी 2 साल कंसल्टिक्स में ही इसी प्रोसेस, मैट्रिक्स प्रोसेस में, जो कि गूगल का यूट्यूब प्रोसेस है, इसमें मैंने 2 साल काम करा है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जॉब ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या राउंड होता है इंटरव्यू के लिए, कैसे कैसा कंटेंट मिलता है आपको। इट्स ऑल अबाउट मैट्रिक्स प्रोसेस। सबसे पहली बात कि ये राउंड वर्चुअल बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का रेफरल है तभी आपका ये राउंड वर्चुअल हो सकते हैं, अदरवाइज आपको वॉक इन इंटरव्यू ही देने जाना पड़ेगा। एड्रेस मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, मैं एड्रेस को। आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है और एक ही दिन के अंदर सारे प्रोसेस हो जाते हैं आपके। अगर आप एक के बाद एक राउंड क्लियर करते हुए चले जाते हैं तो रात तक आपका ऑफर लेटर आपके हाथों में होता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले होता है यार आपका एमकेट राउंड, जिसके अंदर आपको एमकेट राउंड देना पड़ता है। आप अगर किसी रेफरल से जा रहे हो तो वो रेफरल आपको ये लिंक प्रोवाइड करता है, जो कि उसकी एम्प्लॉय आईडी से जनरेट होती है। अगर आपके पास किसी का रेफरल नहीं है तो कमेंट में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। उस लिंक से भी आप टेस्ट दे के वॉक इन जा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपका एचआर राउंड से पहले ये एमकेट राउंड चेक होता है। तो इस एमकेट के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, लाइक कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं, जो भी करंट सिनेरियो में टॉपिक चल रहा होगा, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस, सोशल मीडिया या फिर ट्रैफिक, कि कोई भी एक आपको टॉपिक दे देंगे जिसके ऊपर आपको 500 वर्ड तक में एक ऐसे लिखना पड़ेगा। और मेक श्योर यार आप उस टेस्ट को देने से पहले जो भी उसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें ध्यान से फॉलो कर लेना, वरना अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो या फिर उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हो तो आप उसी राउंड में रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो यार प्लीज उसे अच्छे से पढ़ लेना और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से देना। अगर आप ये एमकेट राउंड पास कर जाते हो, जो कि एचआर आपको बता देगा कि हैव यू क्लियर और यू नॉट, अगर आप ये एमकेट राउंड क्लियर कर जाते हो यानी आपका ये टेस्ट पास हो जाता है, तब आपका एचआर राउंड होता है, जो कि बहुत आसान होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस के लिए यार मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस को बहुत कम सैलरी ऑफर की जाती है। और अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को तो यार यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो एज अ फ्रेशर कंसल्टेंट आपके लिए बेस्ट है अपना करियर शुरू करने के लिए। अगर आप एमकेट राउंड क्लियर कर जाते हो, उसके बाद आपका होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, कम से कम 3-4 मिनट तक आपको अपना इंट्रोडक्शन वहाँ देना है। अगर आपसे एचआर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको बीच में ही रोक के दूसरे सवाल पूछने लग जाता है। आप इंट्रोडक्शन के बाद आपसे सवाल पूछ सकता है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, अपने रिज्यूम में जो जो मेंशन कर रखा है, जो हॉबी मेंशन कर रखी है, जो स्किल्स मेंशन कर रखी है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लोग अपने रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं, उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपने ऐसे कोई वर्ड मेंशन कर रखे हैं तो उसको यार जरूर प्रिपेयर कर लेना, वो क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में, हॉबीज़ के बारे में आपको वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो आपको उसका आंसर भी देना होगा। तो इसके सिवा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप कंसल्टेंट्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करोगे बट अबाउट कंसल्टेंट्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन तो एक बता दिया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आप कंसल्टेंट्स को कैसे जानते हो, मतलब आप इंटरव्यू कैसे आए देने के लिए। आप बता सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ काम करता है ऑलरेडी, या फिर मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में वीडियोस वगैरह देखी। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप किस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देने आए हो। तो लाइक वहाँ पे तो डिफरेंट प्रोसेस की हायरिंग चल रही होती है। तो आप मैट्रिक्स प्रोसेस के लिए जा रहे हो तो आप उसे बता देना कि हम मैट्रिक्स प्रोसेस के लिए आए हैं, जो कि गूगल का प्रोसेस है यूट्यूब के लिए। तो फिर उस हिसाब से आगे फर्दर एक्शन लिए जाएंगे आपके। यार बात रही सैलरी की, सैलरी आपकी देखो फिक्स होती है। बाकी अगर आप कोई नेगोशिएशन करोगे एचआर के साथ तो वो सवाल जवाब करेगा। अगर आप सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो कि आप इतनी सैलरी क्यों लेना चाहते हो या फिर हम आपको इतनी सैलरी क्यों दें, तो एक सुटेबल आंसर आपको रखना पड़ेगा अपनी सैलरी के लिए।
अगर आप नहीं रख पाए, आप इंटरव्यूअर से कंफ्यूज हो गए, तो क्या पता आपका एचआर राउंड भी मुश्किल हो सकता है। तो पहले ही राउंड में बाहर मत हो जाना। जो भी एचआर सैलरी दे उसे एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि यार आप एज अ फ्रेशर ही जाओगे। अगर आप नेगोशिएट कर पा रहे हो अच्छे से तो करना, वरना फालतू के जवाब और मत पूछना, फालतू की नेगोशिएशन मत करना, क्योंकि आपके जैसे वहाँ पे 10 और इंटरव्यू वाले बैठे हुए हैं, आप नहीं तो कोई और सही। कॉन्फिडेंट होके आपको इन सभी के आंसर देने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी वो इंटरव्यू की मर्जी और क्या पूछ ले आगे। इसके बाद आता है आपका कोमो असिस्टेंट। जब आपका एचआर राउंड क्लियर हो जाता है तो एचआर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे, उस ईमेल पे आपको एक टेस्ट लिंक भेजता है। उस टेस्ट को आपको उन्हीं के सिस्टम पे लॉगिन करनी पड़ती है ईमेल, और उन्हीं के सिस्टम पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ इस टेस्ट के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है बहुत लॉजिकल रीजनिंग होती है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी बहुत मैथ कैलकुलेशंस होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसी कोमो असेसमेंट के अंदर आपसे एक टेस्ट पूछा जाता है, जनरल स्टेटमेंट्स होती है कुछ, क्योंकि आप कंटेंट मॉडरेशन के लिए जा रहे हो। के अंदर अगला स्टेप होता है आपको कुछ ऐसी इमेजेस और कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई जाती है जिसपे आपको वीडियोस, कमेंट और फोटोज होती हैं। उन फोटोज के नीचे उनकी कैटेगरी होती है कि ये फोटो किस कैटेगरी के अंदर जाएगी। तो मतलब यही होता है कि वो जो फोटो, वीडियो और कमेंट है वो प्लेटफॉर्म पे अपलोड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो कोई एक न्यूडिटी की फोटो आ गई या न्यूडिटी की वीडियो आ गई, तो ये ऐसा कंटेंट साइट पे अपलोड नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए इसीलिए फिर आपको उसे रिजेक्ट करके उसमें कैटेगरी लगानी होगी। चीज मैं बता रहा हूँ यार, ये सब आपको एचआर पहले ही ब्रीफिंग दे देंगे। आप अगर आपका ये कोमो असेसमेंट राउंड भी क्लियर हो जाता है, फाइनल बचता है आपका ऑपरेशन राउंड। ऑपरेशन राउंड के अंदर मैनेजर से आपके सवाल जवाब होते हैं। तो उन सवाल जवाब में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यार वही सेम रहने वाला सबके लिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, गिव मी सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। कॉन्फिडेंटली होके अपना ये आंसर दे देना है। यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, आपको उन्हें बताना है, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर देनी है यार थोड़ी बहुत, कि आप क्यों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट होंगे इसका मेरी लाइफ में या फिर मेरे फ्यूचर में इससे ब्राइट हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन के आंसर खुद प्रिपेयर कर लेना है, थोड़ा सर्च वगैरह करके। प्रोसेस ना बैक एंड प्रोसेस के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स और सेंटेंस मेकिंग ज़्यादा चेक नहीं की जाती। बस एचआर चाहता है और मैनेजर चाहता है आप कॉन्फिडेंटली उसके क्वेश्चंस के आंसर दो। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को 5 साल के अंदर या फिर 4 साल के अंदर किस स्टेज पर देखते हो। सर इस तरीके से देना है कि वो कंपनी से ही कहीं ना कहीं रिलेट करे। आपको कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कंपनी के अंदर ही कोई पोस्ट ले लूँ, लाइक मैनेजर की, ट्रेनर की या फिर क्यूए की। कंटेंट मॉडरेशन के अंदर आपको कंटेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। तो कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है, इसका आंसर भी बहुत आसान होता है। आप गूगल सर्च करोगे, बहुत आसान सा कंटेंट मॉडरेशन की डेफिनेशन है, तो आसान होती है। आप उसे पढ़ लेना, समझ के याद कर लेना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट मॉडरेशन ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आप कंफर्टेबल हो सेंसिटिव कंटेंट देखने के लिए। सेंसिटिव कंटेंट लाइक पॉर्न, न्यूडिटी, सेल्फ हार्म, एनिमल अब्यूज, इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप कंफर्टेबल हो। अगर यस तो हाँ आप कह देना, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक आपको ये जॉब ऑब्वियसली यार नहीं मिलेगी। तो आपको अगर कंटेंट मॉडरेशन में हायरिंग लेनी है तो आप इसे हाँ कर देना। तो भाई बुरा मत मानना, पर इंटरव्यू ना आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा, हैव यू वॉच पॉर्न। एक सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब भी कंटेंट, किसी भी तरीके का कंटेंट मिल सकता है। क्या पता आपको आपके सामने कोई पॉर्न आ गई या फिर किसी तरीके का नेकेड कंटेंट आ गया। यार उस टाइम पे जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे कि हैव यू वॉच पॉर्न, तो यार प्लीज उस वक्त शर्माना बिल्कुल भी मत, कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे देना, यस आई एम वॉच पॉर्न। जब आपके ऐसे ये मोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे लास्ट में यही कंफर्मेशन ली जाती है कि हमारी जो कंपनी है वो 24/7 आवर शिफ्ट में काम करती है। तो आप कंफर्टेबल हो, इट मीन्स आपको मॉर्निंग शिफ्ट में मिल सकती है, आफ्टरनून में मिल सकती है, और नाइट शिफ्ट में भी आप काम करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। 5 दिन आपका वर्किंग रहेगा, 2 दिन आपका वीक में ऑफ होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो वीकेंड में सैटरडे संडे ही होगा, आपको वीक में कभी भी वो वीक ऑफ मिल जाएगा, पर 2 वीक ऑफ आपकी फिक्स है। पर आपको कंफर्टेबल रहना है, हेजिटेट नहीं होना है, बहुत आराम से क्वेश्चंस के आंसर देने। मोटा मोटा तो यार मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपकी कोई क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप अपना कमेंट कर देना, मैं उसको देख के उसका एक एप्रोप्रिएट आंसर आपको दे दूंगा। कोई भी क्वायरीज है
कमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।